नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में कि ट्रेड यूनियन क्या है, कब इसकी स्थापना हुई और ट्रेड यूनियन कौन कौन लोग बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन में क्या भागीदारी है, ट्रेड यूनियन की भागीदारी क्या है, इसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं और आगे बात करते हैं। तो साथियों, ट्रेड यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो 1926 को हुई थी, 1926 में हुई थी और इसको जो लागू किया गया था वो 1927 में लागू किया गया। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि ट्रेड यूनियन बनाने से पहले और बनाने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या स्थितियां पैदा हुई और क्यों ट्रेड यूनियन बनाई गई। तो इसका बेसिकली सा एक फंडामेंटल राइट है, कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। सबसे पहला क्या, कर्मचारियों के, श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ट्रेड यूनियन का निर्माण किया गया। उनके कार्य के घंटे को निर्धारित करने के लिए, शोषण के खिलाफ मुक्ति, नियोजकों की, मालिकों की जो शोषण होता था पहले, प्राय क्या था कि कर्मचारियों के ना तो कोई काम के घंटे नहीं थे, ना उनको किसी प्रकार का अलग से कोई वेतन भत्ता दिया जाता था, ना ओवर टाइम दिया जाता था, ना उनको कोई प्रोटेक्शन था और ना ही कर्मचारी अपनी बात मैनेजमेंट तक पहुंचा पाते थे, जिस कारण मज़दूरों का जो लगातार शोषण होता रहता था। और ये शोषण का कारण ही इस तरीके से बना कि जब लगातार मज़दूरों का शोषण हुआ तो सारे देश के, तमाम देश के मज़दूरों ने, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जो बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने मालिकों से, नियोक्ताओं से लड़ने के लिए, कर्मचारियों को अपनी बात रखने के लिए एक यूनियन का गठन किया। यूनियन कई तरह से हो सकती है। ट्रेड यूनियन, ट्रेड का मतलब है कि किसी भी इंडस्ट्री में काम करते, सपोज करो कोई निर्माण इंडस्ट्री में है तो निर्माण इंडस्ट्री की यूनियन रजिस्टर्ड हो सकती है, कोई गारमेंट इंडस्ट्री है तो वहाँ भी यूनियन रजिस्टर्ड हो सकती है, मिल है तो वहाँ भी रजिस्टर्ड हो सकती है, चाहे वो कपड़ा मिल है, चाहे वो ऑयल मिल है, या वो खाद्य मिल है, या आटा मिल है, या अन्य किसी भी तरीके की जो भी जिस सेक्टर की इंडस्ट्री है उसमें यूनियन का निर्माण हो सकता है। तो यूनियन का निर्माण कौन आदमी कर सकता है? देखिए, यूनियन का निर्माण जो है वो नियोक्ता भी कर सकता है और कर्मचारी भी कर सकता है। कर्मचारी उसको जो रजिस्टर्ड कराते हैं वो कराते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत। और वहीं जो मालिक हैं वो उसको जो रजिस्टर्ड कराते हैं वो बेसिकली यूनियन नहीं कराते, वो उनकी एसोसिएशन होती है, जिसको वो एसोसिएशन को भी रजिस्टर्ड करा लेते हैं। वो दोनों के लिए ही इसमें सूटेबल क्या है कि कर्मचारियों की जब कोई बात नहीं सुनता है तो कर्मचारियों के जो नुमाइंदे होते हैं वहाँ पर वो लोग ये निर्धारित करते हैं कि उन्हें कब, किस कंडीशनों पर, किस आधार पर काम करना है, कितने घंटे काम करना है, कितने लोगों के साथ उनको वार्तालाप करते। प्रायर क्या होता है कि जब जो नीचे वाले लोग होते हैं, जो हेल्पर ग्रेड के लोग होते हैं, जो ग्रेड डी का एम्प्लॉय जिनको हम कहते हैं, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो ना तो सीधे मालिक से उनकी बात हो पाती है, ना सीधे अपने जो सुपरवाइज़र हैं उनसे बात हो पाती है, ना मैनेजर से बात हो पाती है। सिर्फ उनका जो ग्रेड 2 का एम्प्लॉय होता है, ग्रेड 3 का जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जो उनके सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय होते हैं, इमीडिएट एम्प्लॉय, वो उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं और वो लोग उस बात को वहाँ तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं, ये एक गंभीरता का विषय है। इस कारण वो क्या है कि जब उनकी बात का कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता है, वो अपनी बात पूरी नहीं रख पाते हैं, तो उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए जब यूनियन का गठन हुआ तो यूनियन के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए व्यक्ति हैं, वो जा कर के अपनी बात को मालिकों के सामने रखते हैं
और मालिकों से बातचीत करते हैं और वो ये तय करते हैं कि ऐसे निर्णय वो लेते हैं, जो यूनियन है उसके जो नुमाइंदे हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो ये भी निर्णय लेते हैं कि जो कंपनी और कर्मचारी दोनों के हित में हो। यानी उससे जो वो निर्णय लेंगे उससे ना तो कर्मचारियों को कोई नुकसान हो, उनके हितों की रक्षा हो सके और संस्थान को भी कोई अनावश्यक नुकसान ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मालिक जब चाहे जब उसको निकाल दे। पहले यही होता था, जब चाहा मालिक ने जब किसी भी कर्मचारी को निकाल दिया, जब चाहा जब अपनी मनमानी के खिलाफ उसने रख लिया, जब उसका मन में आया तो उसने सुबह 8 बजे बुला लिया, कभी 9 बजे तक काम करा रहा, सुबह 8 बजे बुला लिया। काम के घंटे नहीं थे। तो काम के घंटे धीरे धीरे हमारे यूनियन बनने के बाद सर्वप्रथम ये हुआ कि कर्मचारियों के काम के घंटे सुनिश्चित किए जाए कि उनको कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे का ब्रेक मिलना है। ये सब जो सारी चीज़ें हुई, ये सब यूनियन की बदौलत हुई, यूनियन बनने के बाद ही हुआ। उसके बाद अब उनके काम के घंटे हो गए तो उनकी हेल्थ क्या है, उनका कभी साल में 6 महीने में 2 महीने में जैसी इंडस्ट्री है उसमें उनका स्वास्थ्य चेकअप होना चाहिए। उनको कोई सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, लाइक जैसे BSI है, उनकी सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी फिर मालिक को देनी पड़ेगी। उनके साथ जिन मशीनों पर वो काम कर रहे हैं वो मशीन सुचारू रूप से काम करें, सरलता से काम करें, संयम से काम करें और कर्मचारी उन मशीनों पर अपनी सुविधा अनुसार, अपने विवेकानुसार, अपने सूझबूझ से उन मशीनों की भी देख सके और उनके हिसाब से भी उन मशीनों पर भी वो जो उस मशीन उनकी सुरक्षा के लिए है उसको भी वो बता सके और उसकी बात जो धीरा कम्युनिकेशन कर सके। अगर किसी कर्मचारी को लग रहा है कि कोई मशीन काम करने लायक नहीं है तो वो जबरन उस पर काम जो कराने का काम था वो बंद किया गया। ये सब जो हुआ, ये सब सारे जो समस्याएं जो थी मजदूरों की, ये सब हुई यूनियन के माध्यम से। तो यूनियन बनाने की ज़रूरत पड़ी। हमें क्यों पड़ी कि हमें अपनी सामाजिक सुरक्षा, मजदूरों को अपनी सामाजिक सुरक्षा, अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के, अपने परिवार के हक के लिए, ये सब करने के लिए कि ताकि उनको अपना अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, बेहतर उनको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो मैनेजमेंट के साथ एक पीसफुल हार्मोन्स के अंदर बात कर सकें, जहां मालिक और मैनेजर और कर्मचारियों के बीच में कोई आपसी मतभेद ना हो, कोई आपसी मुटाप ना हो, आराम से प्रेम पूर्वक एक टेबल पर बैठ कर के एक शांति की, सौहार्द की बात की जा सके। इसके लिए ट्रेड यूनियन का निर्माण किया। तो ट्रेड यूनियन का जो बेसिक उद्देश्य है, कर्मचारियों की सेफ्टी, हेल्थ एंड सुरक्षा, कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन किस स्टेट में महंगाई के हिसाब से उनको कब कब न्यूनतम वेतन बढ़ना चाहिए, कब उनको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, कब उनकी और अदर जो ज़रूरतें वो होनी चाहिए, उनको छुट्टियां कितनी मिलनी चाहिए, उनको बोनस कितने % मिलना चाहिए प्रॉफिट के आधार पर, उनको ESIC मिलनी चाहिए, उनको बोनस मिलना चाहिए, उनको ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए, उनको रिटायरमेंट का क्या बेनिफिट मिलना चाहिए। और उसके बाद जब वो काम करते तो उसके परिवार में अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई अप्रिय दुर्घटना घट जाती है, तो उस समय उनके परिवार के साथ क्या क्या चीज़ें उनके परिवार को मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, क्या क्या सुविधा उसके परिवार को मिलनी चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यूनियनों ने बैठ कर के तय किया। और धीरे धीरे कर्मचारियों की स्थिति जो है वो सुधरने लगी। तो अब आते हैं कि यूनियन के साथ साथ ही फिर निर्माण हुआ फेडरेशंस का। सपोज करो किसी एक कंपनी की अदर स्टेट में ब्रांच है, अदर स्टेट में ब्रांच है, मान लीजिए कोई शुगर मिल है या कोई कपड़ा मिल है या अदर कोई स्टेब्लिशमेंट है या CPWD है, जो व्हाट्सएवर जो भी है, कोई भी एक सरकारी संस्थान या गैर सरकारी संस्थान है जिसकी अलग अलग स्टेट में ब्रांच हैं। यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, उत्तरांचल में भी है, हिमाचल में है, चंडीगढ़ में।
तो जब यहाँ ये छोटी छोटी यूनिट है या बड़ी बड़ी जो भी यूनिट हैं, सारी यूनिटें हैं, अब क्योंकि सारी यूनिटों में एक जगह से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए उन्होंने सब अपने अपने स्टेट में एक यूनियन, सभी स्टेटों में उनकी यूनियन को रिकॉग्नाइज किया गया। हरियाणा में हरियाणा से, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ से, या दिल्ली में दिल्ली से। तो इस तरीके से जो यूनियन थी, जहाँ एक, दो या उससे अधिक यूनियनों ने मिलकर के फिर एक फेडरेशन का प्रारूप तैयार किया, यानी कि उसको एक फेडरेशन का नाम दिया गया, जिसके तले वो जितनी भी समस्त छोटी छोटी जो उनकी अदर स्टेट की यूनियन थी, वो एक साथ इकट्ठा होकर के अपने अधिकारों की मांग कर सकें, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें और नियोक्ताओं से अपने अधिकारों को जो है वो सुनिश्चित करा सकें। इसके लिए ट्रेड यूनियन का जो रहा, ये एक फेडरेशन का भी निर्माण ट्रेड यूनियन की वजह से। तो साथियों, आज का हमारा जो ये वीडियो था, इसमें सिर्फ इतना ही। मैं साथियों एक सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी जो और लेटेस्ट जानकारी है वो भी आप तक पहुंचती रहें। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, अपने दोस्तों को, अपने दोस्त के दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और साथियों, संगठित रहिए। यूनिटी का मतलब, यूनियन का मतलब यूनिटी और यूनिटी का मतलब एकता है। आपकी एकता ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो मेरा सभी साथियों से, सभी मजदूर वर्ग से ये अनुरोध है कि सब एकत्रित रहें, इकट्ठे रहें, एकजुट रहें। जय हिंद, जय भारत।